ये सीन देखने के बाद तो मुझे लगा कि शेरी का गेम तो ख़त्म हो गया, लेकिन साले की किस्मत बड़ी अच्छी है कि बच गया है। जिस तरह इसका नेगेटिव कैरेक्टर है, मुझे तो नहीं लगता कि इसको और मज़ीद बचना चाहिए। लेकिन क्या करें यार, इस ड्रामे के जिस राइटर ने इस ड्रामे को लिखा है, इसका मर जाना अभी इस वक़्त मुमकिन है, क्योंकि जिस तरह से हमें आगे टीज़र वग़ैरह में देखने को मिला है कि शेरी जो है आगे भी ज़िंदा है, तो यही ज़ाहिर होता है कि शेरी इधर बच जाएगा। कैसे बचेगा, आगे वीडियो में हम तफ़सीलन बात करेंगे इस पे। दूसरी जानिब हम देखते हैं मरियम जो है प्रोफेसर तौकीर के पास जाती है और तौकीर से बात करती है कि प्रोफेसर साहब क्या आज भी हमारी सोसाइटी में जो है एज डिफरेंस मैटर्स करते हैं, क्योंकि उसके जहन में ये सवाल गूंजता है, अगर ऐसी कोई बात नहीं है तो मैं आर्यन को हाँ कर सकती हूँ, क्या मरियम आर्यन को हाँ कहेगी या नहीं। क्योंकि दूसरी जानिब आर्यन जो है वो बहुत परेशान हो गया है मरियम के इस तरह रवैये और उसके वो बात सोच के। तो चलिए व्यूअर्स आगे बढ़ते अपने प्रोमो की तरफ और एक छोटे से इंट्रो के बाद रिव्यू स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नहीं। जिस तरह से आप लोगों ने पिछली वीडियो में देखा है उसी तरह इंशाल्लाह आगे भी हम उसी तरह से रिव्यू करेंगे जिस तरह अभी हाल ही में हुआ है। मरियम जो है वो आर्यन को कहती है कि आर्यन तुम्हें अब पीछे हट लेना चाहिए, क्योंकि हमारी सोसाइटी में आज भी एज डिफरेंस मैटर करती है। आर्यन जब ये बात सोचता है तो आर्यन के जहन में ये बात बहुत ही बुरी तरीके से जहन में ये बात रह जाती है। आर्यन परेशान हो गया है उसकी ये बात सुन के कि मरियम क्यों इस तरह सोच रही है। लेकिन जैसे हमें आगे नेक्स्ट एपिसोड के टीजर में दिखाया है कि जब मरियम आर्यन के पास जाती है तो मरियम आर्यन से कहती है कि आर्यन तुम मेरी बात ज़रा तफसील से समझो यार, इसकी जो एज है और इसकी जो बातें हैं ना, मुझे उससे एक बात बिल्कुल ही अजीब लगती है कि यार मानता हूँ तुम्हारे अगर एज इतनी अवर है तो तुम आखिरकार क्यों इसके पीछे लगी हुई हो, क्योंकि आप लोगों को भी इससे अंदाज़ा हो गया होगा कि ये भी उससे मोहब्बत करती है। लेकिन किसी न किसी तरीके से इस रंग में बांग डालना ही है, उसे बस तड़पाना है और किसी न किसी तरीके से उस बेचारे का दिल तोड़ना है। मैं मानता हूँ आप लोगों को आर्यन का स्टाइल जो है बिल्कुल ही फेरोज़ खान ही जैसा लगता है, वो भी मैं भी रियलाइज़ कर रहा हूँ कि वो भी जो है ना अपनी सारी सीन जो जिस तरह से है वो सारी फेरोज़ खान की ही तरह से कर रहे हैं। लेकिन डोंट वरी, ड्रामे में हमें बिल्कुल ही फेरोज़ खान ही देखने को मिलेगा, क्योंकि इसका जो अंदाज़ है बिल्कुल ही फेरोज़ खान जैसा ही है। हम ये कह सकते हैं कि ये सेकंड फेरोज़ खान है। लेकिन जिस तरह से मरियम इसको तड़पा रही है ना, आगे आगे आप देखो, अभी तो बहुत कुछ बाकी है इस ड्रामे में। लेकिन फ़िलहाल मुझे नहीं लगता कि मरियम को ऐसा कुछ इसके साथ करना चाहिए था। दूसरी जानिब जब हम देखते हैं सैम जो है आर्यन से कहता है, सैम तुम्हें इस बात को मान लेना चाहिए कि तुम उस लड़की से मोहब्बत करते हो, और मैं मानता हूँ सैम तुम्हें उससे मोहब्बत करनी ही चाहिए, क्योंकि वो है इतनी प्यारी। सैम तुम्हें उससे अभी बात करनी चाहिए, क्योंकि सैम उससे मुझे लगता है कि वो भी तुमसे मोहब्बत करती है, जबकि हम सारे को यही पता है कि वो उससे मोहब्बत करती है। लेकिन जब सैम के इस बोलने के अंदाज से उसे ये बात रियलाइज़ हो जाएगी कि अब मैं इसे नहीं खोना चाहता, मैंने पहले ही बहुत कुछ खोया है, जिस तरह से उसने हाल ही में अपने माँ को खोया है, उसके बाद अगर मैं कहता हूँ उसे ये सदमा लगता है तो वो बहुत ही आगे चला जाएगा। मैं पहले से ही अपने इतने नेगेटिव रिएक्शन मरियम पे दिया है, तो उसके बाद अगर इससे कुछ और इसने किया है, मुझे तो नहीं लग रहा कि मरियम इसके साथ फिर दोबारा बात करेगी। लेकिन शेरी के बारे में हमें भी बात कर लेना चाहिए। जिस तरह शेरी को आपने पिछले एपिसोड में देखा, शेरी अपने दोस्तों के पास उस गेम में फंस गया है, अब नंबर शेरी का आ गया है, लेकिन शेरी का दूसरा दोस्त उधर बैठा होता है, वो डरता है जो बेचारा, वो शेरी को मरने नहीं देगा। जिस तरह शेरी फायर करेगा वो सीधा ही हाथ उठा के ऊपर फायर मार देगा, क्योंकि आगे एपिसोड में हमने भी देखा है कि शेरी जो है वो आर्यन के हाथों पिटता है। तो इससे ये रियलाइज होता है कि शेरी तो इधर बचता है और उसे बचाने का यही एक जरिया है कि उसका दोस्त उसे बचाएगा। व्यूअर्स, हमारे आगे जो इस एपिसोड में एक अलग किस्म की कहानी आ रही है, उस कहानी में शायद आप लोगों ने सोचा ही नहीं होगा। प्रोफेसर तौकीर जो है वो भी आर्यन से इस बारे में बात करेंगे। हाँ जी, प्रोफेसर तौकीर आर्यन से कहते होंगे कि आर्यन तुम्हें मरियम से शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि वो एक अच्छी किस्म की लड़की है, मैंने खुद उसे देखा है कि वो भी तुम्हारे लिए दिल में कुछ ना कुछ रखती है। तो आर्यन, मैं तो कहता हूँ तुम्हें इस मौके को कभी भी ज़ाया नहीं करना चाहिए। ऐसा ही होना चाहिए अगर मरियम चाहती है फिर भी, लेकिन हमने टीजर्स में बहुत देखा यार, इस बेचारे को वो बहुत तड़पाती है।
لیکن یہ جو سینس ہے یہ ہمیں اس نیکسٹ ایپیسوڈ میں مشکل ہے دیکھنے کو ملے، لیکن آگے ہمیں یہ ضرور دیکھنے کو ملے گا۔ یاد رہے اس ویڈیو میں نے بتایا ہے، تو آگے پھر جب جاتے ہو پھر بھی اسے چیک کر لینا، اس نے یہ بتایا ہے اور انشاءاللہ ایسے ہی ہوگا۔ آپ چیک کرنا کہ آریان کا والد اسے ضرور کہتا ہے کہ تمہیں مریم سے شادی کر لینے چاہیے۔ بس ہماری ریویو میں آج کے لیے بس اتنا ہی تھا، مزید آگے انہوں نے کچھ دکھایا نہیں اور ہم نے کچھ اپنے اندازے سے کچھ بولنا نہیں ہے، کیونکہ جھوٹ نہیں بول سکتے۔ ہم ریویو دیتے ہیں صرف اور صرف اپنے ایک اوپینین دیتے ہیں کہ ایسا ہو سکتا ہے، لیکن باقی جو جس نے لکھا ہے اسے ہی پتا ہوگا، ہم تو لکھنے والے ہیں نہیں۔ ہم اپنے طرح سے کچھ آئیڈیا لگاتا ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے، لیکن ہماری کوئی بھی پریڈکشن انشاءاللہ آپ کو غلط ثابت نہیں ملے گی۔ سب کچھ انشاءاللہ زبردست، تھوڑا بہت خیر مانتا ہوں اوپر نیچے ہوتا ہی ہے، لیکن زیادہ ڈیفرنس نہیں ملیں گے۔ تو چلیے آج کی پرومو ادھر ہی اینڈ کرتے ہیں۔ ڈونٹ فرگیٹ ٹو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب، اور بیل آئیکن کو آل پہ لازمی سیٹ کریے، کیونکہ بہت سے لوگ جو ہے وہ بیل آئیکن کو آل پہ سیٹ کرنا بھول جاتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔